sharing my journey with them. I love sharing. मैं उनको सीन दिखाती हूँ and I say this is the scene I did. ये मेरा thought process था, मैंने इसको ऐसे process किया, मैंने इसको ऐसे perceive किया, फिर मैंने इसको ऐसे discuss किया director के साथ, and then this is how I portrayed this emotion. So it's a very nice, like, and also I have isolated moments too. But हमारा एक बड़े मज़े का एक ये तो बहुत ही मजे की बात है। I think अपनी फैमिली के साथ अपने काम को डिस्कस कर सके ना, उसका एक मजा ही और होता है। Incredible feeling। आपको बॉन्ड ऐसे करता है जिससे उसका, क्योंकि देखिए आपकी एक वाहिद आपकी फैमिली है जो आपको बगैर किसी मकसद के आपको बताएगी, बगैर किसी नेगेटिव फीलिंग, किसी मकसद, किसी मतलब के बगैर आपको दे विल गिव इट टू यू एज इट इज। यू नो, मेरी मम्मा मुझे कभी कुछ शुगर कोट नहीं करती, ऑल्दो एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ शुगर कोटिंग, शी विल गिव इट टू मी एज crisp as it is, you know. She will not hold back. And same goes for my dad. And nobody is a bigger critic of mine than my sister. Okay. वो तो she has me on a leash. Oh God, you have it tough coming from everyone, you know. Yeah. तो मतलब it's great for me. I love it. I genuinely appreciate that, क्योंकि अगर आपके ज़िंदगी में कोई आपको ना बोलने वाला नहीं है ना, तो मतलब आप ज़िंदगी में कुछ गलत कर रहे हो। मेरी ज़िंदगी में मुझे ना बोलने वाले बहुत लोग हैं, और ना मुझे वैसे किसी चीज़ में ना नहीं बोलने को मिलती। But if I'm doing something which I shouldn't be doing, or if there's a project that I shouldn't do, I get it as it is. And it's a beautiful, हमारा एक बहुत खूबसूरत bond है। No secrets, no hidden anything, everything as is. We talk to each other about everything, we discuss everything. कोई भी project है छोटे से छोटा, I take my dad's advice. मेरे dad बड़े practical से हैं, logical से हैं, मेरी मम्मा ज़रा थोड़ा सा emotional हैं, तो मुझे दोनों का balance मिलता है। मेरी बहन दोनों है, मेरा भाई बहुत लॉजिकल है, वो भी इमोशनल भी है, वो ही लव्स मी सो मच। तो वो सब मुझे ना एक सबका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, वो सब इकट्ठा होके मेरा इनपुट आके एक डिसीजन बनता है। एंड आई थिंक इट्स बीन ग्रेट सो फार फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। आर दे हैप्पी विद मीम से मोहब्बत, या उस पे भी कुछ क्रिटिकल फीडबैक मिली? नहीं, वेरी वेरी हैप्पी, व्हिच इज व्हाई आई एम लाइक कुछ तो होगा। आप लोग मुझे ऐसे यू डोंट लेट मी ऑफ द हुक सो इजी। मम्मा लव्स इट, माय खालास, माय मामूस, एवरीवन they love it. And the छोटे cousins in your family, they must be going crazy. Yeah, everyone loves it. Everyone, क्योंकि I think because मोहित भी है इसमें, तो वो एक connectivity है बच्चों के लिए, एक relatability है, people, kids also are watching. तो वो everyone's loving it. People love it. मुझे ना ये बड़ी अच्छी लगी बात कि उन्होंने एक इस relationship में एक बच्चे की existence को बड़ा normalize किया है कि yeah, you could be involved with a guy who might have a child or have a presence of a child in his life due to any reason, you know. तो मुझे लगता है वो भी एक थॉट प्रोसेस को चेंज करें, नॉर्मलाइज करें, वरना तो यही होता है कि नहीं, सिंगल फादर या सिंगल मदर हमारे एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से नहीं होती है, देखिए ये तो सुन्नत भी है ना कि this shouldn't matter. They shouldn't matter. So what if they have a child or children? If you love someone, you love them. You love them despite of what they come with. And not to say that you can't work on things, not to say that people have tendencies to be bad and to do bad things. वो तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन you love someone. उनके बच्चे हैं, नहीं हैं, वो बड़े हैं, छोटे हैं. There are limitations, there are red lines, 100%. लेकिन love is love. And also for Roshi, for a young girl to accept a child, ये भी बड़ी एक interesting चीज़ है ना। देखिए वो तो उसकी एक प्योरिटी है ना, उसको तो उससे मोहब्बत है बच्चे से, वो तलहा का है या वो किसी और का होता, उसको बच्चे से प्यार है, उसको प्यार है बच्चे से। उसके लिए ये मैटर नहीं करता। उसने बोला मुझे मोहित से प्यार है और तलहा से प्यार है, उसके साथ मोहित है, even better. I love them. I want them. उसकी relationship with Mohit is independent of Talha. It's not because it's not because of anyone. It's not because of Talha, and I think that's a very good factor that the drama has put in. So, are there any scripts that you're reading nowadays? Are you going to take a break? क्या हम बहुत जल्द देखेंगे आपको? क्या होगा? I'm just reading stuff right now. You are? Have you been bombarded with scripts after this? या क्या? Yeah, सही है. माशाल्लाह. Yeah. But I think that makes it all the more difficult. True. Because now you're like, okay. ये भी है. अब क्या? Choices. But जैसे मैंने शुरू में बोला, whatever I do next, I want it to scare me. That is when I'll know कि हाँ ये करना है, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं ये कैसे करूँगी. So now this is a challenge I want to take, and now I'll do this. लेकिन अभी तक वो ऐसी कुछ गुजरा नहीं है नज़र से. नहीं. Okay. Well, I've come around really good stuff, but nothing that has really truly scared me. So I'm just waiting for that feeling. Will you sing something for us?
Every interview I sing something it for is you. a tradition now. It has now become a tradition. Tradition, yeah. सही है? Okay, sure. बिकॉज अभी 2 दिन पहले ही वो लास्ट वाली रील मेरी नज़र के सामने गुजरी और एवरी टाइम वो गुजरती है मैं उसको देखती हूँ Yeah. लाइक इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग यू नो सो Yeah. इसलिए क्या गाऊँ? जो भी आपका दिल चाह रहा है प्रेफरेबली पाकिस्तानी वन Acha, this song is it's a beautiful song. It's a Pakistani song. It goes like this. जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती माद पड़ी हो ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा के जिसकी खूबसूरती माद पड़ी हो ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे इसका मुझे इतना ही आता है थैंक यू वेरी मच अच्छा एंड बिकॉज राविया हैज डिमांडेड आई एम गोइंग टू सिंग अनदर सॉन्ग एंड व्हाट बेटर सॉन्ग देन द OST इटसेल्फ व्हिच इज बात हियर इट गोज मैं दरमियान से गा रही हूँ इन नो करेक्ट सीक्वेंस इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है मुस्कुरा के ना देखिए ऐसा ना हो दिल संभले ना बेरुखी तो बहाना है बात कहीं उलझे ना बेकरारी दिल तेरा पागल है समझे ना बेरुखी तो बहाना है ये बात कहीं उलझे ना नाइस थैंक यू आई लव द लाइन वो जो है ना मुस्कुरा के ना देखिए हाँ, कहीं दिल समझे ना दैट्स सच अ नाइस लाइन बहुत अच्छा लिखा है इट्स ब्यूटीफुली कंपोज्ड एंड sung But thank you so much for your time, Dhanani. Thank you so much I for know having you were me. really busy with the shoot, but you took out time, and I'm so glad we got the chance to meet up and Likewise. have this conversation. I hope आपके fans खुश हो Oof, love you guys thank you so much आप लोगों ने इतना प्यार दिया I just want to thank बिल्कुल, everyone बिल्कुल. thank you so much आप लोगों ने इतना प्यार और इतना genuine प्यार genuine feedback you guys love रोशी आप लोगों ने आयत रोशी को accept किया उसको कर लिया ऐसे and thank you so much I love you guys and fans from all over the world from Bangladesh from India from Pakistan everywhere all around the world thank you so much for all your love I am here only because of your love and your support thank you It's crazy out there for Yeah. मीम से मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं और वो इतनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशंस चल रही होती हैं और कमेंट्स एंड लोग ऐसे पॉइंट्स लगाते हैं लाइक अच्छा हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है अभी तो ये उनका प्यार है। हफ्ते क्या होने वाला है सब बड़े एक्साइटेड हैं दिस इज गोइंग टू बी सच अ क्रेजी थिंग यू नो अब आगे इतनी तो- थ्योरीज हो रही हैं कि क्या होगा इस हफ्ते यू नो आगे ये जानने रोशी के है लिए तला हमें देखें। कोई हिंट मिलेगा या नहीं हिंट इज इट रोशी और तलहा शादी की किडनैपिंग के पीछे कौन है क्या शादी हो रही है नहीं कुछ नहीं हमने कौन सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी आपने कुछ बोला नहीं आई ऑल्सो डोंट वांट टू फाइंड आउट बिकॉज आई एम लाइक मैं भी ऐसे बैठी हूँ अब क्या होगा देखिए क्या यही होगा? सस्पेंस तो मजा है बहुत, ना I'm अब आगे really excited, किसने you know. किया है किसने क्या किया किया है? है कौन किडनैप हुआ है किसने कराया है आगे क्या होगा आगे क्या क्या नहीं होगा, होगा yes. शादी किससे होगी किससे नहीं होगी शादी के बाद क्या होगा ये सब कुछ तो और क्या कितने मजे का ट्विस्ट आया ना कि सारे लोग जो है ना वो बैठे हुए हैं कि yeah everyone's on the होगा edge of their क्या seats like एंड देयर आर सो मेनी थ्योरीज बाय द वे आई डोंट नो इफ यू रेड देम इतनी इंटरनेट पे थ्योरीज हैं कि कुछ